मोदी आज दूसरे ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें इसके लिए निमंत्रण दिया है। इस वर्चुअल समिट के उद्घाटन सत्र में पीएम मोदी प्रिंटिंग पेंडेमिक फंडिंग एंड प्रायोरिटाइज प्रेसिडेंट्स विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लंबित मामले हैं उन पर यथास्थिति रखी जाए। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। राजद्रोह कानून पर स्टे के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सुनना राजधर्म है और सच को चलना राजहट है। डरो मत। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में स्थानीय अदालत आज फैसला सुनाएगी। जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बताया गया कि आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा। मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने पर दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग राय दी है। एक जज ने पति की तरफ से पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को अपराध माना है, जबकि दूसरे जज ने कहा है कि कानून में इसे बलात्कार के दायरे से बाहर माना गया है। दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरआई ने दिल्ली के 434 करोड़ रुपए के हेरोइन बरामद की है। बताया गया है कि करीब 62 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। इस पूरी खेप को एक एयर कार्गो से पकड़ा गया। इस एयर कार्गो मॉड्यूल से ये अब तक की सबसे बड़ी ड्रग की बरामदगी है। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंघल खूंटी में मनरेगा के धन के कथित गबन मामले में लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने पेश हुई। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंसी ने उनके कारोबारी पति अभिषेक झा का भी बयान दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में जून में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। 12 जून तक पहला और 30 जून तक हर हाल में दूसरा चुनाव होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने टिकट को लेकर 27% आरक्षण निकाय चुनाव में देने की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस के ऐलान के बाद बीजेपी ने भी ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकट देने का ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओबीसी आरक्षण पर दिए फैसले के बाद उन्होंने ये रद्द किया है। सीएम ने कोर्ट में पुनः संशोधन याचिका दायर करने के लिए कदम उठाया। सीएम शिवराज 14 मई को विदेश प्रवास पर जाने वाले थे। ओबीसी आरक्षण पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया। संविधान में संशोधन हो सकता था, लेकिन पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया है। नए जीराम आयोग की सुनवाई पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कौशिक आखिर क्या छिपाना चाहते हैं, हर बार कोर्ट चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ सकता है। वहीं पूर्व विधायकों की भी पेंशन बढ़ सकती है। इसे लेकर 18 मई को दोपहर 12 बजे विधानसभा वेतन निर्धारण समिति की बैठक होगी, जिसमें चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपा जाएगा। एमपी में एनआईए की ब्रांच जल्द खोली जाएगी। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि एनआईए की ब्रांच जल्द खोलेगी, जिससे आतंकी गतिविधियों का समय पर पता लगा जा सकेगा। सीएम के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए ये सरकार कृत संकल्पित है। इसके लिए सीएम ने अपनी विदेश यात्रा रद्द की है। खरोरा दौरे पर पहुंचे रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने नगर पंचायत इलाके में हो रही अवैध प्लांटिंग पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि ऐसे मामलों पर एसडीएम सीधा एफआईआर करने के लिए अधिकृत है। पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने इंदौर में विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और पेयजल को लेकर किए जा रहे कामों को लेकर समीक्षा की गई, जो कि संभाग स्तर पर होने के बाद जिले स्तर पर भी किया जाएगा। बैठक में नल जल योजना के साथ ही दूसरी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। कोरबा कलेक्टर रानू साहू मुख्यमंत्री मितान योजना की मितान बनकर पुराने शहर स्थित राकेश श्रीवास के घर पहुंची, जहां उन्होंने उनकी बच्ची मुलांश का प्रमाण पत्र सौंपा। परिवार के सदस्य कलेक्टर और उनके साथ पहुंचे निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे को अपने घर में पाकर खुश हो गए।
इंदौर में अपराधों में कमी देखने को मिल रही है। जिले में दिसंबर 2021 से कमिश्नरी व्यवस्था आयुक्त प्रणाली शहर में लागू की गई थी। पुलिस के मुताबिक 3 महीने के आंकड़े सामने आए हैं, जिसके तहत 26,010 फोन कॉल डायल पर 100 डायल पर आए हैं। इस तरह पिछले साल की तुलना में 1,554 फोन कॉल की कमी आई है। कांके रोड में साईं मंदिर की आड़ में हो रहे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। भानु प्रतापपुर एसडीएम को कुछ दिनों पहले मोहल्ले के लोगों ने शिकायत की थी कि मंदिर के बाजू में अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिसे तत्काल हटाया जाए। लोर में बिलासपुर मुख्य मार्ग पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान बाहर सामान जमा कर बेच रहे दुकानदारों को समझाइश देकर सड़क रखे सामानों को अंदर कराया गया। वहीं प्रशासन लगातार लोगों को समझाइश देकर अतिक्रमण हटाने की अपील कर रही है। जबलपुर में 8 महीने पहले जिस जर्जर मकान को गिराने के दौरान बदमाशों ने अधिकारियों के साथ मारपीट की थी, उसे आज जमींदोज कर दिया गया है। जहांगीरबाग में स्थित इस जर्जर मकान में 7 परिवार रहते थे, लेकिन इमारत जर्जर हो चुकी थी और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। दंतेवाड़ा में 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक युवती के प्रेम प्रसंग के बाद ऐसे हालात बने हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लफ्ज जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। वहीं विवाद के बीच अलग अलग समुदाय के लोग सड़क पर उतरे हैं, जिससे पुलिस बल की तैनाती की गई है। नारायणपुर में सुरक्षा बलों के गश्त के दौरान 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हितुलवाड़ और बेचा जंगल से की गई है। इन नक्सलियों ने सुरंग विस्फोट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। नया रायपुर के निमोरा गांव में युवक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। युवक का शव गांव के ही खेत पर पड़ा मिला, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिनका कहना है कि युवक के गर्दन और पेट पर करीब 4 से 5 वार के निशान मिले हैं। मृतक की पहचान कार्तिक बंजारे के रूप में हुई है। दुर्ग जिले के जामुल के शिवपुरी में महिला की हत्या का मामला सामने आया। हत्या उसके पति ने ही की है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। डबरा देहात थाना क्षेत्र के इटायल गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही भाई से मारपीट करी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आरोपियों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिससे 2 आरक्षक घायल हो गए। पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। दतिया के गोरा गांव में पुराने विवाद को लेकर एक शख्स ने दूसरे पर गोली चला दी, जिससे सुनारी के रहने वाले बल्ली रावत घायल हो गया। बल्ली का कहना है कि घटना के बाद वे तुरंत गोरा घाट थाने गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा उसके साले को थाने में ले गई और रात भर थाने में बिठा कर रखा। खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान भीड़ पर तलवार लहराने वाले आरोपी इरफान को पुलिस ने 30 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने भीड़ पर तलवार लहराई थी। एसपी चौधरी पर गोली चलाने वाले आरोपी मोहसिन उर्फ वसीम को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मंडला विद्युत विभाग के बर्खास्त जेई संदीप बघेल को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक महिला ने जेई के खिलाफ दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। साथ ही इसकी शिकायत थाने में भी की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बड़वानी में 8 साल पुराने मानव तस्करी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोपी पर युवती का अपहरण कर बेचने का आरोप है। वहीं युवती को खरीदने वाले आरोपी की भी तलाश गुजरात में की जा रही है, जिसके लिए एक टीम भेजी गई है। पीएम मोदी आज दूसरे ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें इसके लिए निमंत्रण दिया है। इस वर्चुअल समिट के उद्घाटन सत्र में पीएम मोदी प्रिंटिंग पैंडेमिक फटिंग एंड प्रायोरिटाइज प्रिवेंटिव मीन्स विषय पर प्रचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लंबित मामले हैं उन पर यथास्थिति रखी जाए। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के 3रे हफ्ते में होगी। राजद्रोह कानून पर स्टे के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। और सच सुनना राजधर्म है। सच को चलना राजहट है, डरो मत।
उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में स्थानीय अदालत आज फैसला सुनाएगी। जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बताया गया कि आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा। मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जजों ने अलग अलग राय दी है। एक जज ने पति की तरफ से पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को अपराध माना है, जबकि दूसरे जज ने कहा है कि कानून में इसे बलात्कार के दायरे से बाहर माना गया है। दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरआई ने दिल्ली से 434 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की है। बताया गया है कि करीब 62 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इस पूरी खेप को एक एयर कार्गो से पकड़ा गया है। इस एयर कार्गो मॉड्यूल से ये अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की बरामदगी है। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंघल खूंटी में मनरेगा के धन के कथित गबन मामले में लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने पेश हुई। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंसी ने उनके कारोबारी पति अभिषेक झा का भी बयान दर्ज किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना के 45 नए मरीज सामने आए। मरीज बढ़ने से एक्टिव मरीजों की संख्या 219 हो गई है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11 करोड़ 81 लाख के पार पहुंच गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे महाधिवक्ता कार्यालय के द्वितीय तल का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 13 और 14 मई को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कोल सप्लाई की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही बिलासपुर रेल जोन के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अंबिकापुर और कोरबा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग आज कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। बैठक में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा होगी। बैठक आज दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक चलेगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस प्रेस वार्ता करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की दिग्गज नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने टिकट को लेकर 27% आरक्षण निकाय चुनाव में देने की घोषणा की। वहीं कांग्रेस के ऐलान के बाद बीजेपी ने भी ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकट देने का ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओबीसी आरक्षण पर दिए फैसले के बाद उन्होंने दौरा रद्द किया है। सीएम ने कोर्ट में पुनः संशोधन याचिका दायर करने के लिए ये कदम उठाया। सीएम शिवराज 14 मई को विदेश प्रवास पर जाने वाले थे। ओबीसी आरक्षण पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है। नए जीराम आयोग की सुनवाई पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कौशिक आखिर क्या छिपाना चाहते हैं, हर बार कोर्ट चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ सकता है। वहीं पूर्व विधायकों की भी पेंशन बढ़ सकती है। इसे लेकर 18 मई को दोपहर 12 बजे विधानसभा वेतन निर्धारण समिति की बैठक होगी, जिसमें चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एमपी में एनआईए की ब्रांच जल्द खोली जाएगी। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि एनआईए की ब्रांच जल्द खोलेगी, जिससे आतंकी गतिविधियों का समय पर पता लगाया जा सकेगा। सीएम के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए ये सरकार कृत संकल्पित है, इसलिए सीएम ने अपनी विदेश यात्रा रद्द की है। खरोरा दौरे पर पहुंचे रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने नगर पंचायत इलाके में हो रही अवैध प्लांटिंग पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे मामलों पर एसडीएम सीधा एफआईआर करने के लिए अधिकृत है। पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने इंदौर में विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और पेयजल को लेकर किए जा रहे कामों को लेकर समीक्षा की, जो कि संभाग स्तर पर होने के बाद जिले स्तर पर भी की जाएगी। बैठक में नल जल योजना के साथ ही दूसरी योजनाओं पर भी चर्चा की गई।
भोपाल में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भारत टॉकीज के ब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिज काफी डैमेज हो चुका है। इसे 1974 में बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इसकी मरम्मत का काम कराया जा रहा है। इसकी मरम्मत में 3 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कोरबा कलेक्टर रानू साहू मुख्यमंत्री मितान योजना की मितान बनकर पुराने शहर स्थित राकेश श्रीवास के घर पहुंची, जहां उन्होंने उनकी बच्ची मुलांश का प्रमाण पत्र सौंपा। परिवार के सदस्य कलेक्टर और उनके साथ पहुंचे निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे को अपने घर में पाकर खुश हो गए। मिशन 2023 के पहले कांग्रेस बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ी सर्जरी करने जा रही है, जिसके तहत नेता जमीनी स्तर पर बैठक लेना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में संगठन चुनाव प्रभारी अमजद हसन ने जबलपुर में बूथ मंडलम जिला ग्रामीण के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और संगठन के संभावित चुनाव को लेकर चर्चा की। जबलपुर के बीजेपी विधायक अशोक रोहानी ने प्रशांत किशोर के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने प्रशांत किशोर की एंट्री रोकी है। सीनियर नेता प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन से घबरा गए थे। कांग्रेस के नेताओं को अस्तित्व खत्म होने का डर था। सीएम के दौरे का असर दिखने लगा है। दुर्ग संभाग के आयुक्त एमडी कावरे कबीर धाम के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के क्लिनिक का निरीक्षण किया। बलरामपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा का असर दिखने लगा। रघुनाथ नगर दौरे के दौरान लोगों की मांग पर उन्होंने वाड्रफ नगर में लिंक कोर्ट खोलने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के बाद 5 दिनों के भीतर ही आज इसकी शुरुआत कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल के दौरे से पहले बस्तर में शिक्षकों की समस्या के निपटारे के लिए समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने बताया कि शिविर में शिक्षकों से पे स्लिप पोर्टल में एंट्री और वेतनमान से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इंदौर में अपराधों में कमी देखने को मिल रही है। जिले में दिसंबर 2021 से कमिश्नरी व्यवस्था आयुक्त प्रणाली शहर में लागू की गई थी। पुलिस के मुताबिक 3 महीने के आंकड़े सामने आए हैं, जिसके तहत 26,010 फोन कॉल डायल 100 पर आए हैं। इसी तरह पिछले साल की तुलना में 1,554 फोन कॉल की कमी आई है। भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप एरिया में हाउस लीज का मामला एक बार फिर गर्मा गया। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के खिलाफ संघर्ष समिति के सदस्य ने निंदा प्रस्ताव पास करने की बात कही है। वहीं विवाद पर प्रकाश पांडे ने कहा कि मेरे खिलाफ आप 500 निंदा प्रस्ताव भी पारित करें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बड़वानी में नर्मदा नदी से रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने इसमें प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया है कि बड़े बांधों के रेगुलेशन और मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं हो रही। वहीं कलेक्टर का कहना है कि शिकायत आने पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करता है। हटा में बाइक सवार और बस के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम के समझाने के बाद मामला शांत हो पाया। धमतरी के बठेना के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं मिलने से वार्ड के लोगों ने नाराजगी जताई। वार्ड वासियों का कहना है कि स्कूल में स्थानीय वार्ड के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वार्ड के बच्चों को लंबी दूरी तय करके दूसरे स्कूल में जाना पड़ रहा है। जांजगीर चांपा जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश की होड़ मची हुई है और सीट से 10 गुना ज्यादा आवेदन पहुंच रहे हैं। हालांकि आधे आवेदन दस्तावेजों के अभाव में निरस्त हो गए हैं, फिर भी सीट के लिहाज से पात्र आवेदन भी कई गुना बढ़ रहे हैं, जिसके बाद लॉटरी से छात्र छात्राओं के नाम का चयन किया गया है। रेलवे बोर्ड के पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी के सदस्य भूसावल रेल मंडल के खंडवा जंक्शन पहुंचे। कमेटी ने रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। काउंटरों में खराब खाना देने पर 2 दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की, साथ ही कई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। छत्तीसगढ़ क्रिकेट रणजी टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कप्तान हरप्रीत सिंह पर नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट का उपयोग करने का आरोप है। भारतीय लेखा परीक्षा कार्यालय ने विधानसभा थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। कांकेर रोड में साईं मंदिर की आड़ में हो रहे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। भानु प्रतापपुर एसडीएम को कुछ दिनों पहले मोहल्ले के लोगों ने शिकायत की थी कि मंदिर के बाजू में अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिसे तत्काल हटाया जाए।
लोरमी बिलासपुर मुख्य मार्ग पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान बाहर सामान जमा कर बेच रहे दुकानदारों को समझाइश देकर सड़क रखे सामानों को अंदर कराया गया। वहीं प्रशासन लगातार लोगों को समझाइश देकर अतिक्रमण हटाने की अपील कर रहा है। जबलपुर में 8 महीने पहले जिस जर्जर मकान को गिराने के दौरान बदमाशों ने अधिकारियों के साथ मारपीट की थी, उसे आज जमींदोज कर दिया गया है। जहांगीराबाद में स्थित इस जर्जर मकान में 7 परिवार रहते थे, लेकिन इमारत जर्जर हो चुकी थी और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। पेंड्रा में IBC 24 की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन कांग्रेस भवन के आसपास शराब पीते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए कमानिया गेट से जैन मंदिर के बीच शराब और गांजा पीने की शिकायत की थी। लोरमी के अखरार बिजली सब स्टेशन में ऑपरेटर को हटा दिया गया। अखरार गांव के लोग बीते कुछ समय से बिजली समस्या से पीड़ित थे। ग्रामीणों ने बीते दिनों अखरार सब स्टेशन में धावा बोल दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पाया कि यहां ऑपरेटर दीपक निर्मलकर नशे में धुत होकर पड़ा है। दंतेवाड़ा में 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक युवती के प्रेम प्रसंग के बाद ऐसे हालात बने हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। वहीं विवाद के बीच अलग अलग समुदाय के लोग सड़क पर उतरे हैं, जिसे पुलिस बल की तैनाती की गई है। नारायणपुर में सुरक्षा बलों की गश्त के दौरान 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी हितुलवाड़ और बेचा जंगल से की गई है। नक्सलियों ने सुरंग विस्फोट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। नवा रायपुर के निमोरा गांव में युवक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक का शव गांव के ही खेत पर पड़ा मिला है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिनका कहना है कि युवक के गर्दन और पेट पर करीब 4 से 5 वार के निशान मिले हैं। मृतक की पहचान कार्तिक बंजारे के रूप में हुई है। दुर्ग जिले के जामुल के शिवपुरी में महिला की हत्या का मामला सामने आया। हत्या उसके पति ने ही की है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। डबरा देहात थाना क्षेत्र के टायल गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही भाई की मारपीट कर दी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आरोपियों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिससे 2 आरक्षक घायल हो गए। पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। दतिया के गोरा गांव में पुराने विवाद को लेकर एक शख्स ने दूसरे पर गोली चला दी, जिससे सुनारी के रहने वाले बल्ली रावत घायल हो गया। बल्ली का कहना है कि घटना के बाद वे तुरंत गोरा घाट थाने गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा उसके साले को थाने में ले गए और रात भर थाने में बिठाकर रखा। श्योपुर के हारगुई गांव में पति ने पत्नी के सिर पर बाल काट दिए और मारपीट भी की। आरोपी पति के खिलाफ बीरपुर में मामला दर्ज कर लिया गया है। विवाद के चलते पति ने गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से सिर के बाल काटकर अपमानित किया और पत्थर से मारकर महिला को घायल भी किया। खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान भीड़ पर तलवार लहराने वाले आरोपी इरफान को पुलिस ने 30 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने भीड़ पर तलवार लहराया था। एसपी चौधरी पर गोली चलाने वाले आरोपी मोहसिन उर्फ वसीम को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। पीएम मोदी आज दूसरे ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें इसके लिए निमंत्रण दिया है। इस वर्चुअल समिट के उद्घाटन सत्र में पीएम मोदी अपना विचार व्यक्त करेंगे। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में स्थानीय अदालत आज फैसला सुनाएगी। जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बताया गया है कि आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा। मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने पर दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग राय दी है। एक जज ने पति की तरफ से पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को अपराध माना है, जबकि दूसरे जज ने कहा है कि कानून में इस बलात्कार के दायरे से बाहर माना गया है। दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरआई ने दिल्ली से 434 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की है। बताया गया है कि करीब 62 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इस पूरी खेप को एक एयर कार्गो से पकड़ा गया है। इस एयर कार्गो मॉड्यूल से ये अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की बरामदगी है।
झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंघल खूंटी में मनरेगा के धन के कथित गबन मामले में लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने पेश हुई। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंसी ने उनके कारोबारी पति अभिषेक झा का भी बयान दर्ज किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट उल्लंघन मामले में 36 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सभी गृह मंत्रालय के कर्मचारी हैं। इससे पहले सीबीआई ने देश के 40 शहरों में छापेमारी की थी। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में शिवसेना विधायक रमेश लटके का देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। मुंबई के सड़क एवं परिवहन मंत्री अनिल परब ने बताया कि शिवसेना विधायक रमेश अपने परिवार के साथ दोस्तों से मिलने दुबई गए थे। दुबई में उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गई। भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2827 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 24 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,067 हो गई है। 24 घंटे में 3,230 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 970 नए कोरोना मरीज मिले हैं। हालांकि संक्रमण से किसी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 5,202 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना के 45 नए मरीज सामने आए। मरीज बढ़ने से एक्टिव मरीजों की संख्या 219 हो गई है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11 करोड़ 81 लाख के पार पहुंच गया है। आईपीएल में दिल्ली ने राजस्थान को 8 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने पहले खेलते हुए 160 रन बनाए थे। आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 2 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। मिशेल मार्श ने 79 रनों की पारी खेली। इस जीत में दिल्ली प्लेऑफ में पहुंचने की होड़ में बरकरार है। पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यूएन में जम्मू कश्मीर में परिसीमन का मुद्दा उठाया। इसके लिए उन्होंने यूएन के शीर्ष अधिकारियों को एक पत्र लिखा है। पाक विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत ने जम्मू कश्मीर में जो किया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। पश्चिमी नेपाल के कम आबादी वाले क्षेत्र सुदूर पश्चिम प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र दार्चुला जिले में 30 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट में 5 किलोमीटर की गहराई में था। श्रीलंका में बिगड़ते हालात संभालने के लिए सरकार ने सेना को उतार दिया है। टैंकों पर सवार सैनिक सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। देर रात राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश के नाम दिए संदेश में राजनीतिक बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि नया प्रधानमंत्री और कैबिनेट इसी हफ्ते शपथ लेंगे। बीजापुर के नेलसनार थाना इलाके में सर्चिंग पर निकले जवानों ने आईईडी बरामद किया। सर्चिंग के दौरान जवानों को निर्माणाधीन पुल के पास 5 किलो का आईईडी मिला। एसपी डॉक्टर पंकज शुक्ला ने मामले की पुष्टि की है। नारायणपुर में सुरक्षा बलों के गश्त के दौरान 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी हितुलवाड़ और बेचा जंगल से की गई है। नक्सलियों ने सुरंग विस्फोट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे महाधिवक्ता कार्यालय के 2य तल का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग आज कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। बैठक में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा होगी। बैठक आज दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक चलेगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस प्रेस वार्ता करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने टिकट को लेकर 27% आरक्षण निकाय चुनाव में देने की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस के ऐलान के बाद बीजेपी ने भी ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकट देने का ऐलान किया है। ओबीसी आरक्षण पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया।
नए जीराम आयोग की सुनवाई पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कौशिक आखिर क्या छिपाना चाहते हैं, हर बार कोर्ट चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ सकता है, वहीं पूर्व विधायकों की भी पेंशन बढ़ सकती है। इसे लेकर 18 मई को दोपहर 12 बजे विधानसभा वेतन निर्धारण समिति की बैठक होगी, जिसमें चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एमपी में एनआईए की ब्रांच जल्द खोली जाएगी। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनआईए की ब्रांच जल्द खोलेगी, जिससे आतंकी गतिविधियों का समय पर पता लगाया जा सकेगा। सीएम के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए ये सरकार कृत संकल्पित है, इसलिए सीएम ने अपनी विदेश यात्रा रद्द की है। खरोरा दौरे पर पहुंचे रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने नगर पंचायत इलाके में हो रही अवैध प्लांटिंग पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि ऐसे मामलों पर एसडीएम सीधा एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिकृत है। गरियाबंद के मैनपुर में हाउसिंग बोर्ड के गुणवत्ताहीन कार्य को लेकर कुलदीप जुनेजा ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। कुलदीप जुनेजा ने गरियाबंद जिला मुख्यालय में प्रस्तावित 419 एकड़ भूमि का निरीक्षण भी किया, जिसमें 50 एकड़ में हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्माण किया जाना है। पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने इंदौर में विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और पेयजल को लेकर किए जा रहे कामों को लेकर समीक्षा की गई, जो कि संभाग स्तर पर होने के बाद जिले स्तर पर भी की जाएगी। बैठक में नल जल योजना के साथ ही दूसरी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। कोरबा कलेक्टर रानू साहू मुख्यमंत्री मितान योजना की मितान बनकर पुराने शहर से राकेश श्रीवास के घर पहुंची, जहां उन्होंने उनकी बच्ची मुलांश का प्रमाण पत्र सौंपा। परिवार के सदस्य कलेक्टर और उनके साथ पहुंचे निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे को अपने घर में पाकर खुश हो गए। सीएम के दौरे का असर देखने लगा है। दुर्ग संभाग के आयुक्त एमडी कावरे कबीर धाम के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वस्थ योजना के क्लिनिक का भी निरीक्षण किया। बलरामपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा का असर दिखने लगा। रघुनाथ नगर दौरे के दौरान लोगों की मांग पर उन्होंने वाड्रफ नगर में लिंक कोर्ट खोलने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के बाद 5 दिनों के भीतर ही आज इसकी शुरुआत कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल के दौरे से पहले बस्तर में शिक्षकों की समस्या के निपटारे के लिए समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने बताया कि शिविर में शिक्षकों से पे स्लिप, पोर्टल में एंट्री और वेतनमान से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इंदौर में अपराधों में कमी देखने को मिल रही। जिले में दिसंबर 2021 से कमिश्नरी व्यवस्था आयुक्त प्रणाली शहर में लागू की गई थी। पुलिस के मुताबिक 3 महीने के आंकड़े सामने आए हैं, जिसके तहत 26,010 फोन कॉल डायल 100 पर आए हैं। इस तरह पिछले साल की तुलना में 1,554 फोन कॉल की कमी आई है। बड़वानी में नर्मदा नदी से रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने इसमें प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े बांधों के रेगुलेशन और मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं हो रही है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि शिकायत आने पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करता है। रेलवे बोर्ड के पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी के सदस्य भुसावल रेल मंडल के खंडवा जंक्शन पहुंचे। कमेटी ने रेल स्टेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। काउंटर में खराब खाना देने पर 2 दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की, साथ ही कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ क्रिकेट रणजी टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कप्तान हरप्रीत सिंह पर नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट का उपयोग करने का आरोप है। भारतीय लेखा परीक्षा कार्यालय ने विधानसभा थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। खंडवा में प्रशासन ओंकार पर्वत से लगातार 2 दिनों से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। पर्वत पर 35 से अधिक छोटे बड़े मकान हैं जो अतिक्रमण के दायरे में आए हैं। उन्हें चिन्हित कर नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं जनजातीय आदिवासी समाज के लोग अब इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। लोरमी बिलासपुर मुख्य मार्ग पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान बाहर सामान जमा कर बेच रहे दुकानदारों को समझाइश देकर सड़क रखे सामानों को अंदर कराया गया। वहीं प्रशासन लगातार लोगों को समझाइश देकर अतिक्रमण हटाने की अपील कर रहा है। जबलपुर में 8 महीने पहले जिस जर्जर मकान को गिराने के दौरान बदमाशों ने अधिकारियों के साथ मारपीट की थी, उसे आज जमींदोज कर दिया गया है। जहांगीराबाद में स्थित इस जर्जर मकान में 7 परिवार रहते थे, लेकिन इमारत जर्जर हो चुकी थी और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था।
पेंड्रा में IBC 24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन कांग्रेस भवन के आसपास शराब पीते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए कमानिया गेट से जैन मंदिर के बीच शराब और गांजा पीने की शिकायत की थी। लोरमी के अखरार बिजली सब स्टेशन में ऑपरेटर को हटा दिया गया। अखरार गांव के लोग बीते कुछ समय से बिजली समस्या से पीड़ित थे। ग्रामीणों ने बीते दिनों अखरार सब स्टेशन में धावा बोल दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पाया कि यहां ऑपरेटर दीपक निर्मलकर नशे में धुत होकर पड़ा है। विदिशा के गंज बासौदा से बढ़ते गैस सिलेंडर के दामों के विरोध में कांग्रेस ने गैस सिलेंडर की अर्थी निकाली और स्थानीय स्तंभ पर दाह संस्कार भी किया। कांग्रेस का कहना है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का आता था, वहीं आज 1000 रुपए से अधिक का आ रहा है। दंतेवाड़ा में 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक युवती के प्रेम प्रसंग के बाद ऐसे हालात बने। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लफ्ज जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। वहीं विवाद के बीच अलग अलग समुदाय के लोग सड़क पर उतरे हैं, जिससे पुलिस बल की तैनाती की गई है। नया रायपुर के निमोरा गांव में युवक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। युवक का शव गांव के ही खेत पर पड़ा मिला है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिनका कहना है कि युवक के गर्दन और पेट पर करीब 4 से 5 वार के निशान मिले हैं। मृतक की पहचान कार्तिक बंजारे के रूप में हुई है। दुर्ग जिले के जामुल के शिवपुरी में महिला की हत्या का मामले सामने आया है। हत्या उसके पति ने ही की है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। डबरा देहात थाना क्षेत्र के टायल गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही भाई की से मारपीट कर दी, जिसके लिए इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आरोपियों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिससे 2 आरक्षक घायल हो गए। पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। जांजगीर चांपा के हरदी गांव में पत्नी पर कैरोसिन डालकर हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि शादी के बाद महिला को दहेज में बाइक लाने को लेकर पति महेश लहरे झगड़ा करता था और पत्नी से मारपीट भी करता था। दतिया के गोरा गांव में पुराने विवाद को लेकर एक शख्स ने दूसरे पर गोली चला दी, जिससे सुनारी में रहने वाले बल्ली रावत घायल हो गया। बल्ली का कहना है कि घटना के बाद वे तुरंत गोराघाट थाने गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा उसके साले को थाने में ले गई और रात भर थाने में बिठाकर रखा। श्योपुर के हाईकुई गांव में पति ने पत्नी के सिर के बाल काट दिए और मारपीट भी की। आरोपी पति के खिलाफ बीरपुर में मामले दर्ज किया गया है। विवाद के चलते पति ने गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से सिर के बाल काटकर अपमानित किया और पत्थर से मारकर महिला को घायल भी किया। सागर के गढ़ाकोटा में एक बंद मकान में एक दंपत्ति की फंदे पर झूलती लाश मिली है। दोनों दंपत्ति नगर पालिका कार्यालय के पास एक किराए के मकान में रहते थे। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने जब खिड़की से झांक कर देखा तो पति पत्नी फंदे से लटके मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान भीड़ पर तलवार लहराने वाले आरोपी इरफान को पुलिस ने 30 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने भीड़ पर तलवार लहराया था। एसपी चौधरी पर गोली चलाने वाले आरोपी मोहसिन उर्फ वसीम को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मंडला विद्युत विभाग के बर्खास्त जेई संदीप बघेल को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। एक महिला ने जेई के खिलाफ दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। साथ ही इसकी शिकायत थाने में भी की है, जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बड़वानी में 8 साल पुराने मानव तस्करी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर युवती का अपहरण कर बेचने का आरोप है। वहीं युवती को खरीदने वाले आरोपी की भी तलाश गुजरात में की जा रही है, जिसके लिए एक टीम भेजी गई है। ग्वालियर में खुद की सेना का अफसर बताकर एक युवक ने पहले व्यापारी की बेटी के साथ सगाई की और फिर सच्चाई का पता चलने पर लड़की को घर से लेकर भाग गया। बेटी के भागने के बाद पिता ने पुलिस से मामले की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने आरोपी और उसके भाई और पिता को धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मुरैना में एक शादी के दौरान दुल्हन के परिजन और शादी कराने वाले दलाल वहां से पैसे लेकर फरार हो गए, जिसके बाद दूल्हे के परिजन दुल्हन को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर साइबर टीम की भी मदद ले रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
दुर्ग पुलिस ने ठगी के मामले में बाप बेटे को पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं के तहत कार्रवाई की है। दोनों ने मिलकर मकान गिरवी रखने के नाम पर 50 लोगों से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। बड़वानी की सेंधवा में सोशल साइट पर बाइक खरीदी के नाम पर ठगी की गई है। बाइक बेचने वाले ने खुद को सीआईएसएफ का जवान बताकर अपनी आईडी भी दिखाई। वहीं धोखाधड़ी का शिकार होने की आशंका पर पीड़ित ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जबलपुर पुलिस ने हरियाणा के कुख्यात सांसी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य एटीएम से पैसे निकालने आए लोगों को अपना निशाना बनाते थे। मत्स्य विभाग के दलाल ने अनुदान राशि से तालाब निर्माण कराने का झांसा देकर 70 किसानों से लाखों रुपए की ठगी की है, जिसे लेकर गुस्साए किसानों ने ठग दलाल के नाम थाने में शिकायत दर्ज कराई और चेतावनी दी है। वहीं दलाल गौतम ने बताया उसने लाखों रुपए इंजीनियर से लेकर अधिकारी कर्मचारियों को बांटे हैं। जगदलपुर में लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने व्हाट्सएप के जरिए कुंडली में दोष बताकर 2,65,000 की ठगी की थी, जिसकी शिकायत शांति नगर में रहने वाली अंजू तोमर ने की थी। आरोपी पंकज कुमार को पुलिस ने पंजाब के जलंधर से पकड़ लिया है। ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने शिवपुरी के सिलरा गांव में पंचायत सचिव को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सचिव नरेंद्र सिंह ने गांव के सरपंच से निर्माण कार्यों का 27 लाख रुपए के भुगतान कराने के बदले 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत सरपंच के भाई ने लोकायुक्त से की थी। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में स्कूटी की डिक्की से 10 लाख से भरा बैग गायब हो गया। पीड़ित के शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं। एसएसपी ने बताया कि कुछ सुराग हाथ लगे हैं, जल्द आरोपी को पकड़ लेंगे। महासमुंद के पिथौरा थाना क्षेत्र में 9 लाख की उठाईगिरी का मामला सामने आया है, जहां राइस मिल संचालक से उठाईगिरी की गई है। कार में रखे 9 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। संचालक की कार घर के अंदर खड़ी थी। कांकेर पुलिस ने सब इंजीनियर से मारपीट कर लूट करने वाले बदमाशों का जुलूस निकाला। पुलिस ने 5 में से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूटी गई सोने की चेन और धारदार हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। पन्ना में महिला डॉक्टर के आवास पर बंधक बनाकर डकैती करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में कटार से खिड़की काटकर डकैती की थी। मामले में सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की है। इंदौर पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त पर लगाम लगाने के लिए अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने हथियार तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 7 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी ने बताया कि वो हथियार बनाकर अलग अलग इलाकों में तस्करी करता था। विदिशा में एक किशोरी का अपहरणकर्ता को पकड़कर 2 दिन बाद उन्हें छोड़ा गया, जिसके बाद अपहरणकर्ता ने फिर से युवती का अपहरण कर लिया। जिसके बाद युवती ने उन लोगों के जगह से छूटकर पुलिस के पास पहुंची, लेकिन पुलिस शिकायत लिखने के बजाय पीड़िता को डांटने लगी। सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ अनुसूचित जाति संगठन ने एफआईआर दर्ज की मांग को लेकर कोतवाली थाने का घेराव किया है। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इस पर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।